अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कि कल हमने एनालिसिस किया था कि गोल्ड यहाँ पर रेंज कर रहा था और मैंने आपको ये सारे लेवल्स ड्रा करके दिए थे कि गोल्ड यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, जो कि यहाँ से थोड़ी-सी इसने मूवमेंट दी है और रिट्रेसमेंट इसने ली है। और मैंने कहा था कि अगर ये इस रीजन को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो फिर ये दोबारा नीचे इस एरिया तक हमारे पास सेल में आ सकता है। और वो इसी तरह यहाँ पे पहले थोड़ा-सा ऊपर गया है। ये आप अगर देखें 35 से लेके ये गया है तकरीबन 2 तक, यहाँ पर 41 तक, ये यहाँ तक आया है। फिर इसने अपनी ये जो मैंने आपको नीचे ज़ोन ड्रा करके दिया था 15 मिनट में, इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद दोबारा ये रिटेस्ट करके ये नीचे काफ़ी ज़्यादा, ये तकरीबन 36 से लेके इसने मूवमेंट काफ़ी डाउन तक दी है। ये तकरीबन 33, 22 तक, आखिर में तो यहाँ तक भी आया है 19 तक, यहाँ तक इसने मूवमेंट दी है। फिर जो है ना यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट इसने लेनी थी, लेकिन यहाँ पे वो कॉल वाली न्यूज़ आई ट्रम्प की तरफ से और मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद जब इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पे इसने दोबारा जो है अपना एक सपोर्ट बना के और जो मैंने आपको एनालिसिस किया था कि अगर ये इस तरफ ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हमें यानी ऊपर की जानिब जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन चूँकि सारा स्ट्रक्चर पीछे से बेरिश था, तो इसने यहाँ से दोबारा लो थोड़ी सपोर्ट लेके ऊपर गया है और फिर अभी रेंज करके वापस इस ज़ोन में है। अब आज हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास आज के लिए इंट्राडे का कौन-सा सेटअप और कहाँ पे बन सकता है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर हम पहले न्यूज़ देखें, तो न्यूज़ जो है आज 17 जुलाई है और 5:30 बजे हमारे पास कोर रिटेल सेल्स की जो है और रिटेल सेल्स की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की ये न्यूज़ यहाँ पे मौजूद है 5:30 बजे। तो आपने करना है क्या है कि अगर आपको कोई क्लियर कन्फर्मेशन या स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन ना मिल रही हो, तो फिर आपने 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ये कोशिश करनी है कि जब न्यूज़ आ रही हो, तो आप फिर ट्रेड उस वक़्त ना करें। ठीक है? बाकी जब भी आपके लेवल पे आए और वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन देती है, तो फिर आप वहाँ से प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट को बिल्कुल नीट एंड क्लियर करते हैं, सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। ये हमने डिलीट कर ली और फिर हम अब 4 आवर से दोबारा से ट्रैक करते हैं कि हमारे पास कौन से नए लेवल और क्या तरतीब हमारे पास बन रही है। H4 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पे ये इसने एक किस्म का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और ऊपर जाने के बाद दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट बना के थोड़ा-सा यहाँ पे इसने यहाँ से बाएँ की तरफ गया है, मूवमेंट ली है। फिर वापस इसको ब्रेक करके नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा ये जो है ना इसने यहाँ पे थोड़ी-सी सपोर्ट ली है। बीच में कल फिर न्यूज़ आई, अब वहाँ पे दोबारा ठहरे। अब स्ट्रांगली जो ये अपनी डायरेक्शन जो शो कर रहा है या जो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है, जो कैंडल हमें बता रहे हैं, उसमें जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, वो ये कि गोल्ड को यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक आना चाहिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए। बीच में ये यहाँ से ये एसवीजीसी भी सपोर्ट ले सकता है क्योंकि H4 का है, तो यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर मूवमेंट आपको मिल सकती है। बहरहाल इसको हम मज़ीद H1 में जाके जो बिल्कुल रिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास क्या ज़ोन बन सकता है। तो उसमें ये जो H1 का कैंडल है रेड वाला, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जैसे ही इसको टच करें तो आपके अपने कन्फर्मेशन हैं उनको चेक करें, तो हम यहाँ से बाय प्लान कर सकते हैं और एट लीस्ट जो है ना, ये जो एरिया है यहाँ तक हमारी फर्स्ट प्रॉफ़िट टेकिंग हो जानी चाहिए। और उसके आगे फिर मज़ीद जो है ना आप इसको होल्ड कर सकते हैं ब्रेक इवन वगैरह के साथ। ये डेमो प्रैक्टिस करना है, रियल के ऊपर नहीं करना। हम कोई रियल और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते। ये एजुकेशनल चैनल है और सिर्फ़ जो है ना, आप डेमो के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस करें और उसको देखें कि कैसे लेवल्स काम करते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे पास H4 में हमने ज़ोन निकाला और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो सकता है।
H1 में अगर हम देखें, H1 में ये नीचे की तरफ इसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर ने, यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बन रहा है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली है और फिर यहाँ से जो है ना कल वापस अचानक इस दौरान न्यूज़ भी आई थी, मूवमेंट इसमें आई है। अभी दोबारा ब्रेकर ब्लॉक के एरिया पे H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ठहरा है। H4 में बुलिश का बन रहा है और H1 में डाउन के लिए बन रहा है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर जो हमें शो कर रहा है इस वजह से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि गोल्ड को, चूंकि यहाँ से 2-3 दफ़ा इसने रिट्रेसमेंट लिया और ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, तो अब हम चाहते हैं कि ये मज़ीद नीचे आए और फिर नीचे आने के बाद ये यहाँ पे अपने लिए सपोर्ट बनाए और फिर वापस ऊपर की तरफ निकले। इसलिए हम यहाँ पे इसमें बेरिश का एक एनालिसिस, यानी मेरी अपनी एनालिसिस है कि ये बेरिश की तरफ हो इसका और इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें ट्रेड कहाँ से मिल सकती है? ट्रेड देखने के लिए जो अभी स्ट्रक्चर है वो हम ज़रा 30 मिनट में देखते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऐसे पोजीशन के ऊपर है कि इसमें कोई भी इसने स्ट्रक्चर काफ़ी वाज़ेह नहीं किया। अच्छा, इसमें मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती नीचे के जानिब, तब तक इसमें सेलिंग भी एक किस्म की जो है ना रिस्की है। तो आप जो है ना जब मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करें, इस रीजन को ऐसे आ जाए और फिर दोबारा रिटेस्ट करें यहाँ पे, तो हम फिर उसमें यहाँ पे सेलिंग कन्फर्मेशन देख के अ, जो गोल्ड है उसको यहाँ तक हम सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे और फिर यहाँ पे जो है ना फिर दोबारा देखेंगे बाइंग के लिए कि हमें कोई बाइंग की कन्फर्मेशन दे और फिर हम उसको यहाँ तक जो है पहली प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर मार्केट अगर कोई रिट्रेसमेंट लेती है वो ले, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट जाएगी तो हमने ब्रेक इवन के साथ होल्ड किया होगा और हम बाय में बैठे होंगे मार्केट के साथ। तो ये हमारे पास है कि अभी यहाँ पे ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं बन रहा और ना कोई ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल लेते हैं तो H4 की ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, ऊपर भी जा सकती है और अगर आप बाय लेते हैं तो ये H1 की भी ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, नीचे आ सकती है। तो आप इंतज़ार करें कि ये जो ब्लू लाइन मैंने आपको ड्रा करके दी है, जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, रीसेंट स्ट्रक्चर H1 का, वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा और वो नीचे आ सकती है और वो उसको नीचे पुश करेगी। अ, और हमारे पास ये जो एरिया है, इसमें आपको इंशाल्लाह ये जो है ना कोई कन्फर्मेशन साइन सेलिंग की ये आपको प्रोवाइड करेगी जब ये ब्लू लाइन को नीचे क्रॉस करें और फिर हम इसमें सेल करेंगे। ठीक है? अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको ड्रा करके दिया है, यहाँ पे अगर ये आपको बुलिश की कन्फर्मेशन देती है, तो फिर आप इसमें छोटा रिस्क लेके, बहुत ही छोटा-सा रिस्क लेके आप इसको बुलिश भी यहाँ तक प्ले कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि रिसेंट जो H1 का स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से बुलिश भी है। ठीक है? तो जो हमारे पास मेन एरिया है वो ये है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपने ये देखना है कि अगर बाइंग की देती है कन्फर्मेशन तो बाय करें, नहीं तो फिर इसको ब्रेक करने का इंतज़ार करें और दोबारा रिटेस्ट के ऊपर सेलिंग की कन्फर्मेशन देखें, यहाँ तक सेल करें। यहाँ पे फिर बाइंग की कन्फर्मेशन देखें और यहाँ फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद, ब्रेक इवन करने के बाद उसको होल्ड करें और इंशाल्लाह वो मज़ीद ऊपर जाएँगी। ये आज की एनालिसिस है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। न्यूज़ को माइंड में रखिएगा, 5:30 बजे न्यूज़ है और आपने उससे जो है ना कम से कम जो है 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद तक आप उसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल दोबारा। सबसे पहले अगर आप लोग को हमारे एनालिसिस अच्छी लगती हों, तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हम तकरीबन डेली लाइव भी आते हैं और वहाँ पे डेमो ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमारी डेमो ट्रेडिंग जो है यूके और यूएस सेशन में आप देख सकते हैं। तो
इसको लाज़मी बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले और आप भी हमारे साथ अगर हमारे एनालिसिस या लाइव ट्रेडिंग देखना चाहते हैं, तो उसको एन्जॉय कर सकें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।